इसलिए हमको लज्जा आ रही है। महाराज ने कहा ऐसा है, कोई कारण तो है जरूर, तुम रोती क्यों हो? मारा नहीं है इन्होंने कुछ, और ये जो 80-85 से कम नहीं है, इनको अपने बालक बता रही हो, फिर कारण क्या है? तो उन देवी जी ने कहा महाराज आप हमें देवी कहकर लज्जित मत करो कि मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। ऋषिवर ये दोनों ज्ञान रूप, ऋषिवर ये दोनों ज्ञान रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। महर्षि नारद कहने लगे देवी ऐसा है, या तो आप हमसे कोई मजाक कर रही हैं, और या फिर आप हमसे कुछ बताना नहीं चाहती, छिपा रही हैं। सुंदरी ने कहा बाबा मैं सच कह रही हूं कि ये दो बूढ़े जो हैं ये हमारे बालक हैं और हम इनकी माता जी हैं। तो बाबा नारद ने पूछा ये बताओ तुम जवान बुढ़े और बालक 80-85 से तो कम है नहीं, कारण? तो देवी ने कहा ऐसा है कि द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप तीनों आपे में। द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप तीनों आपे में। कहने लगी महाराज ऐसा है, द्वापर तक तो भरी जवानी थी, तब तो ये तीनों आपे में नहीं थे, किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। अब ये सबसे ज्यादा हम ही को परेशान कर रहे हैं, और हम ठहरी इनकी माता, और यदि कोई उपचार ना ढूंढो वो भी गलत है, क्योंकि बताया गया है कि संतान अपनी है, कितनों अपने साथ गलत करे फिर भी उसके विषय में सोचना ही पड़ता है। तो महर्षि नारद कहने लगे तो ये इतना बड़ा कष्ट है। सुंदरी ने कहा महाराज कष्ट नहीं है तो का ये सुख है बहुत बड़ा है। अरे खुद हमको लेकर के इनको घूमना चाहिए, और आज हम इनको लेकर के देखो घूम रहे हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी,
राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास सुविचार करे, हरि भगत बिना सब जीव दुखारी। बाबा जी ने कहा है कि जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो संसार का सबसे बड़ा दुखी आदमी है। आप देखिएगा, हो सकता है हजारों में एक, हजारों में एक पीस पैसे वाला जिसके अंदर भक्ति हो, नहीं तो चीज एक ही मिलेगी, या तो पैसा मिलेगा और या फिर भक्ति मिलेगी। सुंदरी ने कहा बाबा मैं सच कह रही हूं, ये हमारे दोनों पुत्र हैं। बाबा नारद ने पूछा ऐसा है, ये बताओ तुम जवान ये बुढ़े? तो कहने लगी महाराज बताया तो कि द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न तीनों आपे में, और लेकिन कलयुग के महाराज आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। तो कहने लगे महर्षि नारद ऐसा है, फिर हम क्या करें? तो कहने लगे महाराज आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना करना है कि यदि आप इसका उपचार जानते हो तो आप इसका उपचार बतलाइए, अन्यथा आप कहीं जाकर के उपचार ढूंढिए, ये सहयोग कीजिए हमारे साथ में। आज महर्षि नारद सहयोग कर रहे हैं, कौन सा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, महर्षि नारद परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं यदुमाई। महर्षि नारद परहित कर रहे हैं और सुंदरी रो रो कर कहती हैं बाबा जी ऐसा है, अगर ये हित आप आज हमारे साथ नहीं करोगे, कि ऋषिराज बात है लज्जा की, जय हो डूब मरने की खास निशानी है। निशानी है बेटे का उधर बुढ़ापा है, बेटे का
संसार क्या कहेगा, बेटे दोनों बूढ़े और माता जवान। निवेदन करती है महर्षि नारद जी से कि प्रभु जहां तक हो सके हम पर कृपा कीजिए और इन कष्टों से हमें उद्धार कीजिए। आज बाबा नारद को आखिर को वो बूटी मिल ही गई। जब वो बूटी मिली, दोनों पुत्र उसी काया में आए जो काया द्वापर में थी। दोनों बुढ़ापे से मुक्त हुए। तब कुछ संतों ने जाकर के कहा, बोले देवी ये बताओ कि तुम्हारे दोनों पुत्र बुढ़ापे से कैसे मुक्त हुए, कौन सा उपचार किया तुमने? तो कहने लगी, हमने तो उपचार कुछ नहीं किया, क्योंकि हम तो यमुना जी के किनारे बैठी रो रही थी। ये कहो महर्षि नारद जी का आगमन हो गया, हमारे भाग्य खुल गए। कहने लगे, क्या पिला दिया महर्षि नारद ने? संतों ने पूछा। कहने लगे, महाराज पिलाया कुछ नहीं गया। बोले फिर? बोले इनको सुनाया गया है। बोले क्या सुना इन्होंने? बोले सुनाया ये गया है सप्ताह यानी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इन दोनों बालकों ने सुनी है, और उसी कथा से ये अपनी वही काया में आ गए जो काया इनके पास द्वापर में थी। कि द्वापर माही कृष्ण अवतारा, कहने लगे द्वापर माही कृष्ण अवतारा, व्यास देव लिख के निर्धारा। आज इनको वही काया मिल गई है जो कभी द्वापर में थी। तो कुछ संतों ने कहा, देवी फिर एक बात बताओ। बोली महाराज कहो। बोले देखो तुमने कथा सुनी है? बोले तुमने कथा सुनी है? बोली हाँ। बोले तुमने कथा सुनी है तो अब हमें दक्षिणा चाहिए। कहने लगी महाराज ये बताओ, हम लाचार हूं, असहाय हूं, ये बताओ हम दक्षिणा कहां से लाऊंगी? कहने लगे दक्षिणा में हमें वो दक्षिणा नहीं चाहिए। बोली फिर क्या? बोले हमें दक्षिणा में तुम्हारी दासी चाहिए। बोली दासी? कहने लगे हाँ। तो सुंदरी ने कहा ठीक है, जो भी प्राणी इस कलिकाल यानी कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेगा, उस प्राणी को अपनी मैं दासी जरूर दूंगी। अच्छा, दासी का ही नाम है मुक्ति, और मुक्ति का नाम है भक्ति। तो इतना वरदान देकर के सुंदरी ने कहा ठीक है महाराज, हम तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि इस कलिकाल कलयुग में जो भी भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेगा उसे मैं अपनी दासी जरूर दूंगी। कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि भज मन हरि हरि, हरि हरि भज मन हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण
बोलिए ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। हमें लग रहा है गुजरा निवासी अभी जागृत नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत कम तालियां बज रही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ लगे कहीं जयकारा लगा है कि थम गई है निगाहें तेरे द्वार पर। जय हो। थम गई है निगाहें तेरे द्वार पर। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। जय हो। थम गई है निगाहें तेरे द्वार पर। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए।
बिहारी लाल की जय हो। बोले सांवरे सरकार की जय हो। इस तरीके से महर्षि नारद जी ने अनेकों अनेक प्रकार से उस औषधि तक उनको पहुंचाया सुंदरी जी को, जिससे उनका कार्य संपन्न हुआ। और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। साथ साथ में सभी संत ऋषियों को शुभ आशीर्वाद दिया कि मैं अपनी दासी इनको जरूर दूंगी। मन में विचार करने लगे कि ऐसा है, जरा सोचिए कि ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सभी को सत्संग में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये सबको नहीं मिलता है। हम लोग देखो यहाँ हम कथा कह रहे हैं और आप सभी भक्तजन कथा को श्रवण कर रहे हैं, और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो घर में सो रहे हैं। जय हो। जय हो। कहते हैं ना कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जय हो।